नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह ही खबर आई थी कि लश्कर कमांडर्स बासित अहमद डार को कुलगाम के रेडवानी पाइन में घेर लिया गया है। यहाँ कई आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। इसके बाद पूरे इलाके को घेरकर ऑपरेशन शुरू किया गया। Faces of Poonch terror, unmasked terrorists who attacked the IAF, the Indian Air Force convoy in Poonch. One IAF soldier died in the Poonch strike just a few days ago. Former Pakistan Army commando. टाइम था वो ये भी कहते थे कि जी मुजाहिदीन ही इधर से जाते हैं। अब क्यों नहीं कहते वो? अब कहाँ पे चले गए मुजाहिदीन? सर वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी पाइन इलाके में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर बासित अहमद डार समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की इजाजत है, सर्टिफिकेट दे दिया है भारतीय हुकूमत ने कि हमसे मत पूछिए। अगर आप समझें कि किसी को फड़काना है, ठिकाने लगाना है, अगले जहान पहुंचाना है तो आप कर दीजिए। पिछले दिनों पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। इसमें एक जवान शहीद हो गए थे, साथ ही कई जवान घायल भी हुए। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को सेना के काफिले पर हमले का बदला माना जा रहा है। अगर ये कर लिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा, वरना तरक्की नहीं कर सकेगा, क्योंकि माजी की गलतियां जो है, जो इन लोगों को लेकर आए थे, ये जिन्हों वाली सरकार सारी जो है, ये सारे टूने और जिहाद वाली जो लोग हैं, जब तक ये सारे लोगों को ना पकड़ा जाए जिन्होंने ज्यादतियां पाकिस्तान के साथ की हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। यानी हिंदुस्तान का वज़ीर दिफा ये कह रहा है कि हमने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आके जो है वो मार दिया। दोस्तों, ऐसा है कि बीच बीच में फवाद चौधरी या कुछ पाकिस्तानी नेता बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। ये प्रॉब्लम है इनके साथ, ये बवासीर इनका कट नहीं रहा है, ये इनकी आदत है बोलने की। और अगर उनकी दुश्मनदारी है तो पाकिस्तान से है। अगर पाकिस्तान की देखें तो हमारा मेन दुश्मन कौन है? हिंदुस्तान ही है ना। अजमल कसाब, वो अजमल कसाब हमारा था। Who the hell are you to giving this statement? 26 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप अपने मुंह से एक बकवास करके हम सारों को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया है। पिछला प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है $1 बिलियन। $1 बिलियन कौन सी बड़ी रकम होती है? कहता है $1 बिलियन, तो कहता है चाय की प्याली में तूफान है ये। तो फिर IMF के क्यों सामने लेटे हो भाई? अगर $1 बिलियन तुम्हारी जेब में है, $1 बिलियन तुम जेब में डाल के फिरते हो, तो फिर ये मारे मारे क्यों दुनिया के सामने खराज मांगते फिर रहे हो? और जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फकीर के रूप में, फलां मज़ार पे मैंने फलां से पूछा, फलां घर में मैं फलां रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयां की। वो गेम इंडिया के बात करें तो इंडिया की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है। और उनके पास है ही क्या? उनके पास ऐसी चीज़ें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मिसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते? वो फोकस यही करते हैं कि देखे जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। एक टाइम था वो ये भी कहते थे कि जी मुजाहिदीन ही इधर से जाते हैं। अब क्यों नहीं कहते वो? अब कहाँ पे चले गए मुजाहिदीन? सर वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बाढ़ लगाई है, जो दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान ने किया है, अब उनके पास क्या है? इंटरनेशनली तो आपके पास कोई ऐसी मैसेज नहीं आ रहा। वो किस तरह से कह रहे हैं? अब ये तो उनके देखें, उन्होंने अपनी सियासत चमकानी है उधर। इसके अलावा और क्या कर क्या सकते हैं? उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ है? अपनी चीज़ें करें, बताएं आवाम को। इधर कर तो रहे हैं ना, चंद्रयान 3 लॉन्च किया, चांद पर गया, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए उन्होंने कितना अच्छा अपना डेवलप कर दिया है। वहाँ पे उनके आईटी सिटीज़ बनी हुई हैं, उनका एजुकेशन का मेयार देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो कितना आगे निकल चुके हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी और हमारी डेवलपमेंट का कोई कंपैरिजन भी बनता है। नहीं, आपकी बात ठीक है। देखें, ये तो वो चीज़ है जो अपनी पॉजिटिव इमेज दिखा रहे हैं। जो उनके पास बाकी चीज़ें हो रही हैं, उनकी गुर्बत के हालात देखें। उनके बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो बिग सिटीज़ की बात करिए, उनके छोटे शहर हैं, वो क्यों नहीं दिखाते उसका? वो जो चैनल्स हैं वो सारे उनकी अपनी मर्जी के जो चीज़ दिखाना चाहते हैं वो वही दिखा रहे हैं। जो मीडिया पे आती हैं चीज़ें, वो जो है उनके पास सब चीज़ें तो कंट्रोल में उनके
कर क्या रहे हैं वो? आपको लगता है कि इंडिया में गुर्बत अभी तक है? जी बिल्कुल है, वो हमारे से ज़्यादा है इस वक्त वो, लेकिन वो दिखाते नहीं है वो। आप नहीं है तो आप उनके देख लें, बहुत सारे टीवी शोज हैं, इवन दैट आप उनकी मूवीज़ वगैरह देख लें, वो सारी चीज़ें जब रियलिटी बेस पे हैं वो क्यों दिखाते हैं फिर वो? अगर ये कर लिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा, वरना तरक्की नहीं कर सकेगा, क्योंकि माजी की गलतियां जो है, जो इन लोगों को लेकर आए थे, ये जिन्हों वाली सरकार सारी जो है, ये सारे टूने और जिहाद वाली जो लोग हैं, जब तक ये सारे लोगों को ना पकड़ा जाए जिन्होंने ज्यादतियां पाकिस्तान के साथ की हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो कौम जिसमें सजा और जजा का कॉन्सेप्ट ना हो, जहां की अदालतें इंसाफ ना दे सके, ना दे रही हो, ना आगे तवक्को हो, तो वो तरक्की नहीं कर पाते। और मैं यहाँ पे बिलखसूस एक सख्त बात करना चाहूंगा आरजू, वो ये है कि इस वक्त जो गंदम का स्कैंडल है, मैंने तो बल्कि कल ट्वीट की है कि IMF वालों को रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान में किसी को क्या कहना है, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की आरजू के अगले 6 बिलियन और 8 बिलियन के चेक देने से पहले ये तो पूछो, ये गंदम के डाके पड़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, जो पिछला प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है $1 बिलियन। $1 बिलियन कौन सी बड़ी रकम होती है? कहता है $1 बिलियन, तो कहता है चाय की प्याली में तूफान है ये। तो फिर IMF के क्यों सामने लेटे हो भाई? अगर $1 बिलियन तुम्हारी जेब में है, $1 बिलियन तुम जेब में डाल के फिरते हो, तो फिर ये मारे क्यों दुनिया के सामने खराज मांगते फिर रहे हो? और इतना पैसा है तुम्हारे पास, ये क्या मजाक तुमने बना रखा? ये तो मैं IMF वालों से कहा है भाई, आप ये देखो अगला $8 बिलियन तुम पकड़ाने के चक्कर में, जो कि अमेरिकन लोगों का, मेरे जैसे मजदूर लोगों का खून और पसीना है जो दे रहे हो। और मैंने उसी ईमेल में लिखा है, वो तो घंटों में दुबई और लंदन पहुंच जाएगा पैसा जो आप दे रहे हो। जो पिछला दिया है उसको तो हिसाब करो। मुर्शद जो कि सारा दिन हाथ में तस्बीह लेके पकड़ के फिरता है, उसके दौर में चीनी का स्कैंडल हुआ था, कुछ सजा दी उन्होंने? जीरो। जो सारा दिन अय्या का नाबदू भैया का नस्ताइन करता है, उसके सारे दोस्त चीनी माफिया थे, सारे उसके दोस्त, कुछ भी नहीं किया उसने। फ्रॉड, बस कौम को धोखा दे रखा है। चले सर, काकड़ साहब से भी पूछना चाहिए ना। काकड़ साहब भी इस इमाम में सब नंगे हैं भाई। दोस्तों, ऐसा है कि बीच बीच में फवाद चौधरी या कुछ पाकिस्तानी नेता बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। ये प्रॉब्लम है इनके साथ, ये बवासीर इनका कट नहीं रहा है, ये इनकी आदत है बोलने की। और क्यों बोलते हैं, बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी है। देखिए, फवाद चौधरी करीब 5 पॉलिटिकल पार्टियां बदल चुका है, और लेटेस्ट ये इमरान खान के साथ था। जैसे ही इसको लगा कि इमरान खान जेल में गया, इसने इमरान खान को मारी लात और ये कट लिया। वो आपने वीडियो भी देखा होगा जिसमें ये कोर्ट के अंदर था और पुलिस आई, जब इसको अरेस्ट करने के लिए बाहर आ रहा था कोर्ट से, जब पुलिस आई अरेस्ट करने के लिए तो वापस भागा ये अंदर। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी था, ये नवाज शरीफ की पार्टी में, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी था, भुट्टो वाली पार्टी में, ये भाई PTI में भी था, ये 1-2 और पार्टियों में भी था, पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां। ये कोई ऐसी जगह नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके अंदर डब्बू जी ने मुंह ना मारा हो। कोई ऐसी जगह नहीं है, इसने हर जगह मुंह मारा है, घाट घाट का पानी पी के ये ऐसा हो गया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।